कहावत है, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो आपस में टकराते हैं और आवाज़ें भी आती हैं। ऐसे ही होता है 19 मार्च 2024 की देर रात ननद और भाभी का आपसी झगड़ा हो जाता है। ननद यानी पूजा और भाभी यानी पार्वती, दोनों का आपस में काफ़ी पुराना झगड़ा था और ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। और जो ननद होती है उसका नाम होता है पूजा और जो भाभी होती है उसका नाम होता है पार्वती। जो पूजा होती है इसकी मानसिक स्थिति कुछ सालों से ठीक नहीं थी और उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ थी। एक दिन वो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि अपने सगे भतीजे को इतने जोर जोर से मारने लगते हैं कि पीटते पीटते उन दोनों भतीजों की वो मौत कर डालती है। यहाँ होता ये है कि वो जो लकड़ी का बैठने वाला होता है जिसे औरतें किचन में उसका यूज करती हैं बैठने के लिए, उसी पटरे से अपने दोनों भतीजों को इतना मारते हैं कि मारते मारते बेहोश कर देती है। और जब तक का ये उनकी बच्चों की चीख बाहर जाती और बाहर वाले जब तक का आते, बहुत लेट हो चुकी थी, बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में ही दोनों बच्चे अपना दम तोड़ देते हैं। यहाँ ये होता है कि उन दोनों बच्चों का क्या कसूर था, आखिर उन्हें क्यों मारा जाता है। ये खबर जब सोशल मीडिया पे आती है तो इसे जानने के लोग बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर क्या उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जो उन्हें मारा गया। ये खबर जब तक सोशल मीडिया पे आती है, जब तक दूसरी खबर ये आ जाती है कि एक दूसरी खबर आती है कि यहाँ तो कोई आपसी झगड़ा भी नहीं था, यहाँ कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन इसमें क्यों आखिरकार दो बच्चों को बेरहमी से उनका मौत कर डालते हैं, उनका गला घोट देते हैं। जो आज की सच्ची घटना है इसमें हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रामराज यादव है और मैं आज की सच्ची घटना, उत्तर प्रदेश का एक जिला बदायूं है, बदायूं का एक थाना लगता है सिविल लाइन, इसी का एक चौकी होता है मंडी चौकी। मंडी चौकी का महज 500 मीटर दूरी पर एक कॉलोनी लगती है, बाबा कॉलोनी। बाबा कॉलोनी के एक सड़क होता है, सड़क के इस पार एक नाई की दुकान होती है, दूसरे पार एक ब्यूटी पार्लर की दुकान होती है। 19 मार्च 2024 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास नाई की दुकान पे जो लड़का काम करता था जिसका नाम साजिद होता है, वह ब्यूटी पार्लर की दुकान पे जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। वहाँ से जो ब्यूटी पार्लर की मालकिन थी वो निकलती हैं और वो उनसे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने बताया है कि इन्हें रात में लगभग 11:30 बजे के आसपास डिलीवरी होने वाली है, तो हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। इतना सुनकर मालकिन कहती हैं कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, बैठिए, थोड़ा रिलैक्स हुइए और मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, आप पहले चाय पी लीजिए, उसके बाद आपके पैसों के इंतजाम हो जाएंगे। जो मालकिन होती हैं इनका नाम संगीता होता है। एक तरफ ये चाय रखने के लिए किचन में जाती हैं और चाय रखकर अपने कमरे में जाती हैं कि कुछ पैसे का इंतजाम करके इन्हें दिया जाता। कमरे में जा कर के ये अपने पति के पास फ़ोन मिलाती हैं और कहती हैं कि यहाँ साजिद आया है और कुछ पैसे मांग रहा है। तो इनका पति कहता है कि कोई बात नहीं, अगर उसे पैसे की ज़रूरत है तो आप उसे पैसे दे सकते हो, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है दे। पैसे देने के लिए इसी बीच संगीता घर की बात करें तो घर में 3 लोग थे और पहले होती है संगीता के 3 बच्चे होते हैं। और आपका नाम बता दूं, पहले बेटा जिसका नाम आयुष प्रताप होता है जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष होती है और दूसरे का नाम होता है पीयूष जिसकी उम्र 10 साल होती है और तीसरे बच्चे का नाम आयान होता है। साथ में घर में उनकी सासू माँ होती है। ऐसा बताया जाता है कि संगीता देवी जो इससे पहले होम गार्ड में नौकरी करती थी, जब साजिद घर में जाता है तो सबसे पहले पूछता है कि भैया कहाँ हैं। भैया यानी कि संगीता का पति जिसका नाम विनोद कुमार, जो कि एक योजना हर घर जल योजना के तहत उसी योजना में वो ठेकेदारी का काम करता है और वो ठेकेदारी चला रहा था। लेकिन उस दिन वो कोई काम से लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां जाता है कोई काम के लिए। अब घर में 3 बच्चे संगीता और उसके सासू माँ मौजूद होती हैं। तभी साजिद कहता है कि मेरा जी घबराता है और साजिद की उम्र लमसम 22 साल के आसपास होती है और साजिद कहता है कि मेरा जी घबरा रहा है, मैं छत के ऊपर जाता हूँ, तब तक के लिए आप चाय बनाइए। इतना कहता है। उसका बड़ा बेटा होता है, जो संगीता का बड़ा बेटा होता है आयुष, वो आता है और उसके साथ में साजिद के साथ में छत के ऊपर जाता है। पीछे से छोटा जो पीयूष होता है
और उसके पीछे से सते हैं, और जो सबसे छोटा वाला होता है उससे जो होता है वो कहता है एक गिलास पानी ले आइए बेटा। साजिद कहता है एक गिलास पानी ले आइए। इसी बीच में जो उससे छोटा वाला वो होता है, पीयूष होता है, उससे कहा जाता है कि मेरे लिए दुकान से तम्बाकू लाना। अब आयान जाता है पानी के लिए और पीयूष जाता है तम्बाकू लेने के लिए। अब छत पर सिर्फ दो लोग होते हैं, पहला होता है जो साजिद और दूसरा होता है उसका बड़ा बेटा। अब इस छत पे दो लोग होते हैं और वहाँ कोई नहीं होता है। इसी बीच में कोई आवाज़ नहीं होती है, कोई शोर नहीं होता है, कोई शराबा नहीं होता है, और उसके बड़े बेटे का वो कत्ल कर डालता है, यानी उसका गला घोट दिया जाता है। इसी बीच में जो आयान होता है, जिसका जो छोटा होता है वो आयान होता है, वो गिलास पानी लेकर के जब छत पे जाता है तो देखता है उसका बड़ा भाई मर चुका था। या मर इसलिए चुका था क्योंकि साजिद के हाथ में एक खूब धारदार हथियार था, और हथियार जो होता है वो खून से बिल्कुल लथपथ होता है और काफ़ी ब्लड फैला हुआ था। और इसी बीच आयान को, जो साजिद होता है, आयान को पकड़ना चाहता है, आयान भागना चाहता है, फिर भी वो भाग नहीं पाता। इसी बीच में आयान को पकड़ लिया जाता है और उसके ऊपर बुरी तरीके से वार किया जाता है। वार करते करते आयान को भी बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाता है। उसकी हत्या होने के बाद में अब उसे इंतजार था, सबसे जो बीच वाला बेटा था पीयूष जो तम्बाकू लेने का गया था, उसका इंतजार था कि वो कब तम्बाकू लेकर आए और कब मैं उसकी हत्या करूं। बस उसे इसी चीज़ का इंतजार होता है। और इसी बीच में जब पीयूष आता है दुकान से तम्बाकू लेने के बाद में, तो छत पे जाता है, देखता है कि उसके दोनों भाई पड़े थे। इसी में वो छत से भागते भागते नीचे आता है और अपनी जो संगीता की जो सासू होती हैं उसकी, यानी कि उसकी दादी, उनसे कुछ कहना चाहता है। और इतना हाँफ रहा था कि वो कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन वो कुछ कहना चाहता है। और जब तक कि संगीता और उनकी सासू माँ ये बातों को समझती, तब तक का वो जो साजिश होता है ये हथियार के साथ नीचे आता है। और नीचे आते आते वो हमला करना चाहता है। हमला करने से पहले ही जो उसकी सासू होती हैं, यानी कि दादी जी, वो जोर जोर से चीखने लगती हैं और चिल्लाने लगती हैं, और साथ में संगीता भी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इसी बीच दरवाजा होता है, दरवाजा बंद कर लिया जाता है। इसी बीच आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है, और अब पुलिस आती है और देखती है कि दो बच्चों की हत्या कर दी गई है, और तीसरे बच्चों को पर वार किया जाता है, लेकिन तीसरा बच्चा बच जाता है। इसी बीच में पुलिस आती है और साजिद को अपने साथ लेकर चली जाती है। धीरे धीरे ये खबर पूरे सिविल लाइन में फैल जाती है। जैसे जैसे ये खबर फैलती है, वहाँ भीड़ लगने लगती है। ये पता लगने लगता है कि जो साजिद बाल काटा करता था, जो साजिद लोगों का बाल काटता था, वो दो बच्चों का हत्यारा हो चुका है। ये खबर पूरे सिविल लाइन में फैलने लगती है। आखिरकार ये खबर जानने के लिए बहुत लोग उत्सुक होते हैं और बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और हर कोई उन छोटे छोटे बच्चों का जब खून देखता है, जब ब्लड देखता है, तो उसका खून खौल जाता है कि इन बेकसूर और मासूम बच्चों का आखिर क्या रहा होगा, इससे क्या झगड़ा कर सकते थे इतने मासूम बच्चे। और इन मासूम बच्चों की जो खून देखते हैं, ब्लड देखते हैं, तो हर कोई बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा, सैनिक बिल्कुल हर जगह इस समय तैनात ही, हर जिले में बिल्कुल तैनात है। इसी में जो इसी बीच रात लगभग 9:30 के आसपास, यानी 9:30 बजे के आसपास में पता चलता है जो साजिश होता है उसका इनकाउंटर हो गया है। जब ये पता चलता है तो पुलिस अपना काम कर दिया, और काम ही क्या कर दिया, जो साजिश जो पुलिस को चकमा दे करके इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी जो वहाँ का जो थाना इंचार्ज होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं गौरव बिश्नोई, साजिश को और उसको साजिश को रोकने का प्रयास करते हैं, और वो भागता है तो उसका एक गांव होता है पास का, उस गांव का नाम है शेखपुरा की तरफ भागने की कोशिश करता है। शेखपुरा की तरफ जब भागने की कोशिश करता है तो उन्हें जब गौरव बिश्नोई जो पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं, इसी में वो साजिद गोली चलाता है, और गोली जो इंस्पेक्टर होते हैं उन्हें भी लगती है। इधर से जवाबी कार्रवाई में गोली चलती है, और वो गोली जा करके लग जाती है साजिद को, एक सीने में लगती है और एक गोली पेट में लगती है। जो साजिद होता है उसकी तुरंत मौके पे ही मौत हो जाती है।
कहीं ना कहीं ये खबर सुन के लोगों में फिर राहत आती है कि हाँ, बहुत जल्दी महज 2 या 3 घंटे के आसपास में उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। उसका भाई जो होता है, साजिद का भाई जावेद भी इस मामले के पकड़ में आता है और कहते हैं कि इस घटने में, पूरे घटना में जावेद नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये होता है, उसका हाथ होता है। लेकिन इससे पहले जो विनोद कुमार होते हैं वो बताते हैं कि मैंने इसको आज के लगभग 2-3 साल पहले फ़ोन करके बुलाया, ये हमारे पहले से जाना पहचाना था, इसका हमारा कोई रंजिश नहीं होता है, कोई झगड़ा नहीं होता है। और मैंने इससे कहा कि ये आके यहाँ दुकान कर ले ताकि 4 पैसे कमाए, इसका मैंने पूरा सपोर्ट दिया। अब ये होता है कि ये कैसे हुआ, इसकी मृत्यु कैसे हुई, बच्चों को कैसे क्यों गला घोटा गया, ये खबर अभी चल रही है। ये खबर सुनाने का मेन मकसद हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं है और किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि जिन लोगों को हम बिल्कुल दिल से मानते हैं वही लोग हमारे सामने कतार बनकर खड़े हो जाते हैं। नमस्कार।